आज हम लोग द्विघात समीकरण के आगे के सवाल को करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 15 सवाल को क्लियर किए थे, लगभग में 15-16 सवाल था। और आज हम लोग आगे के सवाल को करते हैं। इसमें भी लगभग 15 सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल है 17वां, समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 4 का हल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 4 का हल समुच्चय निम्नलिखित में से किसका होगा। बस हल निकालना है। यहाँ से एक्स बराबर स्क्वायर का मान उधर जाने के बाद रूट के अंदर में, तो एक्स का मान +-2 के रूप में ही आएगा, यानी कि एक बार प्लस में 2 एक बार -2। तो ऐसा वाला ऑप्शन किस में है, तो +2 -2 ऐसा ऑप्शन सी में है। ब्रैकेट से कोई जरूरी नहीं है, ब्रैकेट कुछ भी हो सकता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा था इसको हल करना। ठीक है, आइए 18वां सवाल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे करता हूं 18वां। दिया हुआ है बहुपद x³ प्लस एक्स स्क्वायर -7x-7 के दो शून्य दे दिया है, इतना इतना, तो तीसरा शून्य बताना है। इसको हम ऑप्शन से हल करेंगे। तीसरा शून्य हमको ज्ञात करना है। ऑप्शन के द्वारा कैसे करेंगे देखिएगा। दिया हुआ ये, क्योंकि बहुपद में अधिकतम घात 3 है। जब बहुपद का अधिकतम घात 3 होते हैं तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद है तो शून्य भी कितने होंगे, 3 शून्य होंगे। और 3 शून्य में से 2 शून्य हमें सवाल में दे दिया, एक शून्य हमें ज्ञात करना है। तो एक शून्य मतलब इसमें से कोई होगा ऐसा जो इसको जीरो कर देगा। जो इसको जीरो कर देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं, क्या एक रखने से जीरो होगा। एक रखते तो होगा 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -7 एकम 7 -7, 1 का स्क्वायर 1, 3 का क्यूब 3, 3 1 4, ये जीरो नहीं हो पाएगा। -3 रखते हैं, क्या -3 रखने संतुष्ट करेगा। -3 का क्यूब करेंगे तो होगा -27 प्लस -3 का स्क्वायर 9, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 27 21 -7, क्या ये जीरो करेगा। चेक करते हैं, 21 9 23, ये भी जीरो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब ये रखते हैं, 3 रखते हैं, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 7 21 -7, क्या ये जीरो करेंगे। चेक करिए, तो ये हो गया 27 9 36, 21 में 7 घटेगा, ये हो गया कितना, ये भी जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लग रहा है ये होना चाहिए। चेक करते हैं, -1 का क्यूब -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर हो गया +1, माइनस माइनस प्लस 7 कम 7, ये -7 जो का क्यूब। देखिए +7 -7 जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 3 गो जीरो नहीं हो रहा था, 3 गो चीज से जीरो नहीं हो पा रहा था, तो चौथा जीरो हो जाएगा। हालांकि इसको चेक करने की जरूरत हमको नहीं था, लेकिन हमने फिर भी चेक कर लिया। क्यों, क्योंकि 3 जब आंसर नहीं होगा तो क्लियर है कि यही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास 4 गो ही है। 4 ऑप्शन में से 3 तो नहीं ही हो रहा है, तो आंसर अपना कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहां से आंसर आ रहा है। बहुपद में हम क्या करेंगे, चर का मान रखने से जीरो अगर आ जाए तो शून्य होता है, अन्यथा नहीं। चलिए आते अगला सवाल हम करते हैं 19 नंबर का। देखिए क्या दिया 19 में, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4 के का मूल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो तो के का मान बताना है। के का मान हमें ज्ञात करना है। मूल के बारे में क्या कहा, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर मान लीजिए इनका मूल अल्फा बीटा है, तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात के बराबर है। ठीक है, ये सवाल में कहा, तो के का मान हमें यहां से ज्ञात करना है। समझ रहे बात को, के का मान कैसे निकालेंगे देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा गुना होगा सी बट्टा ए। सी बट्टा एक रूप में होता है, और देखिएगा सी की जगह पर क्या है, ए की जगह पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए। देखिए अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए होता है, और ये किसके बराबर आ रहा है, एक के बराबर, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर एक। और हम निकालेंगे कैसे, सी बट्टा ए करके। ठीक है, इसको ऐसे लिखिए फिर से, अल्फा इंटू बीटा बराबर एक। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बट्टा ए। और गौर कीजिएगा सी की जगह पर क्या है, सी की जगह पर है 4 के, प्लस में 4 के, और ए की जगह पर देखिए यह है पूरा के स्क्वायर प्लस 4 बराबर 1। ठीक है, तो यहां से देखिएगा
आंसर हमारा ऑप्शन वाला होना चाहिए, जो ऑप्शन इसको संतुष्ट कर दे वही हमारा आंसर होगा। अगर इसको हल कीजिएगा तो ये द्विघात समीकरण का रूप लेगा और द्विघात समीकरण को हमें हल करना पड़ेगा। इसे चाहे तो हम ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है -2, ऑप्शन बी में दिया -1, ऑप्शन सी में दिया 2 और डी नंबर में दिया है 1। जो ये सब का सब के का ही मान है, जो के का मान इसको बराबर कर देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए -2 रखेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, ये हो गया -8 बट्टा में -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 और 4 4 8 तो बट्टा में 8, 8 8 करके -1 आना चाहिए, जबकि हमको यहाँ पे 1 है तो ये ऑप्शन अपना नहीं होगा। तो यहाँ से -2 नहीं हुआ तो चेक करते हैं क्या 2 होगा, 2 रखने से लगता है संतुष्ट करना चाहिए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 अब बट्टा में 2 का स्क्वायर 4 4 8, 8 बट्टा 8 1 हो रहा है, तो क्लियर है अपना आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि माइनस वाला नहीं हो रहा था इसलिए हमने सोचा कि प्लस वाला होना चाहिए, तो 2 रख करके चेक किया तो संतुष्ट कर रहा है, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको हल करेंगे तो द्विघात समीकरण का रूप लेगा, थोड़ा सा समय लेगा वहां पर हल करने में। तो ऑप्शन अपना आंसर हो गया सी नंबर। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी बहुपद का एक शून्यक 3 हो, एक शून्यक 3 हो। मतलब कि x का मान 3 अगर इसमें रखते हैं तो बहुपद 0 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 3 रख करके चेक करते हैं, 3 का स्क्वायर -5 गुना 3 प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 दिया 15 प्लस 4, 9 4 13, 13 -15 कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया माइनस में, -2, लेकिन आना चाहिए 0, क्योंकि हमने x का मान रखा, ये कहा इसका शून्य है, तो शून्य है तो रखने से 0 आना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं आया। इसका मतलब इस -2 में कितना और जोड़ दें कि 0 हो जाए, तो 2 हमको जोड़ देंगे, 2 हम अगर इसमें जोड़ देते हैं तो 0 हो जाएगा, तो आंसर अपना +2 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। बात समझे, अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 0 आना चाहिए, 0 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 में 2 हटेगा 0 आ जाएगा, अर्थात इसमें हमको 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला 21 नंबर के सवाल को क्या करा, गौर कीजिएगा। बहुपद इतना के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा। देखिए इस तरह का सवाल 2 बार आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मान लीजिए एक शून्य अल्फा है दूसरा शून्य बीटा, और दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब बराबर। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए होता है। देखिए सी के जगह पर -b का रूप दिया होगा और एक जगह पर 1 है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, b बराबर -1। तो देखिए b बराबर -1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो किसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर के सवाल गौर कीजिएगा, दिया हुआ है यदि x प्लस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b का एक गुणनखंड हो तथा a प्लस बी बराबर 4, तो a और b का मान हमें ज्ञात करना है। देखिएगा दिया x प्लस 2, x प्लस 2 जो है ना, देखिए x प्लस 2 जो है ये इस बहुपद के गुणनखंड है, अर्थात इससे जब हम इसमें भाग देंगे तो कट करके शेषफल 0 आएगा। जब ये इसका गुणनखंड है तो इससे भाग देने पर शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, यहां से x का मान इसमें निकालेंगे, शेषफल पर में हम शेष निकालेंगे, तो यहां से x बराबर कितना आएगा, x बराबर यहां से आएगा -2, और यही -2 इसमें रखेंगे तो शेषफल 0 के बराबर आएगा। तो रखिए -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस 2b बराबर 0। ठीक है, ये -2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया -2a प्लस 2b बराबर 0। देखिए यहां से अगर गौर कीजिएगा कि +4 हो जाएगा तो -4, +4 धराने पर -4, यहां से 2 हमने कॉमन ले लिया माइनस में, तो माइनस वाला 2 कॉमन लेंगे तो उधर जाने पे भाग होगा, 2 दूनी 4, माइनस माइनस कटेगा, अर्थात a माइनस बी बराबर आ गया 2। सवाल में और चीज दिया हुआ है, गौर कीजिएगा क्या दिया है, सवाल में चीज और दिया हुआ है कि a प्लस बी का मान 4, a प्लस बी का मान 4 दे दिया, और हमको ज्ञात करना ए बी का मान, तो हो गया 2a बराबर 4 2 6, 2 3 6, a बराबर 3, a बराबर 3 रखिएगा तो +3 हो जाने पर -3, तो 2 में से 3 घटेगा, 2 में से 3 घटेगा तो -1, यानी b बराबर 1 आएगा अपना आंसर, जो कि दिया है ये ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर
ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल करते हैं 23 का। 23 नंबर का जो प्रश्न है कर है, यदि बहुपद इतना कि शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। बहुत आसान है, शून्यकों के योगफल हमसे पूछ लिया है। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 शून्य के योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए के रूप में होता है। माइनस बी की जगह पर देखिए 5 दिया हुआ है और ए की जगह पर 2 दिया है, तो आंसर अपना -5/2 होगा। ये -5/2 है ऑप्शन नंबर डी में। शून्यकों के योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए। अगर शून्यकों का गुणनफल पूछता तो हम क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बट्टा ए। ये होता है शून्यकों के गुणनफल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 24 नंबर में, यदि बहुपद के माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का शून्यक -3 है। शून्यक बोले तो एक्स का मान दिया हुआ है -3 और हमें के का मान निकालना है, यानी कि एक्स का मान जब इसमें हम रखेंगे तो ये मान 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये शून्यक है। शून्यक का मतलब हो गया कि 4 का मान रखने से बहुपद 0 के बराबर होता है। देखिएगा, के -1 ये रखेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस के इंटू -3 प्लस 1 बराबर 0। -3 का स्क्वायर 9, 9 इसमें गुना कीजिए, 9 गुना के 9 के माइनस 9 एकम 9 -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। 9 में से 3 घटेगा 6, ये -9 में से घटेगा -8, ये -8 उधर जाने पे +8 के बराबर 8 ऊपर 6 नीचा, 4 दूनी 8 3 दूनी 6, 4/3 अपना आंसर होगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी में। बस के का मान निकालना था, तो एक्स का मान शून्य हम रख देंगे तो आ जाएगा आंसर अपने पास। आइए 25वां सवाल करेंगे, पहले इसको मिटा लें। देखिए 25 नंबर में दिया है बहुपद एफ एक्स के रूप में, एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के मूलों का योगफल 6 है। तो के का मान बताइए। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, और इसी का मान हमें दे दिया है कितना, 6 के बराबर। तो देखिए बी के जगह पर क्या है, मूलों का योगफल, चूंकि ये त्रिघात बहुपद है, सॉरी मिस्टेक हमने कर दिया यहाँ पर, शून्यकों के योगफल लेना, चूंकि त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद में शून्यकों के योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए, और इसी का मान हमें दे दिया है 6। देखिएगा बी की जगह पर क्या, यह है ए, यह है बी के रूप -3, और ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर है 2, बी की जगह पर है पूरा का पूरा -3 के लेना है, -3 के यहां पर रखेंगे बराबर 6, माइनस माइनस प्लस 3 के 6 दूना 12, 3 चौका 12, तो के का मान अपने पास आ गया कितना, 4। देखिए के का मान ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ए नंबर में। त्रिघात बहुपद में शून्यकों के योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, ये चीज हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 26 नंबर में जो दिया है द्विघात बहुपद के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 का एक शून्यक, एक शून्यक मतलब एक्स का मान 3 दे दिया है, पी का मान हमसे पूछ रहा है, एक शून्यक 3 दिया है, अर्थात 3 इसमें रखने से ये बहुपद 0 के बराबर होगा। रखेंगे एक्स की जगह पर 3, पी गुना 3 प्लस 12 बराबर 0, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 12 9 21, प्लस वाला 21 उधर जाने पे माइनस में 21 होगा, 3 सते 21, तो पी का मान हमें आ रहा है -7। देखिए -7 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल, द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण से दिया जाता है, ज्यादा हार्ड इसमें आता ही नहीं कुछ। चलिए आइए अगला सवाल है 27 में, क्या है, द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 के बराबर 0
के मूलों का योग और मूलों के गुणनफल समान हो तो के का मान हमें निकालना है। मूलों का योगफल और गुणनफल समान। मूल का योगफल मतलब अगर मान लीजिए इस बहुपद का मूल, इस समीकरण का मूल अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योगफल ये होगा, यानी मूलों का योगफल ये होगा और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, दोनों बराबर कहाँ है। और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए। तो गौर कीजिएगा, ए से एक कट ही जाएगा, माइनस बी की जगह पर क्या है, देखिए बी की जगह पर है 6 और सी की जगह पर क्या है 4 के, तो के बराबर हो गया माइनस 6 पर 4 नीचा 2 दूनी 4 3 दूनी 6, कि माइनस 3/2 अपना आंसर होगा, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों समान था। अगला सवाल है में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको डी का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, पहले से मिटा लेते हैं। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 बराबर 0 के मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। मूल की प्रकृति जब भी पूछे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी का मान, यानी विवेचक का मान। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। देखिए बी के जगह पर है -1, 4 ए है 1 के रूप में, सी है +7, तो -1 का स्क्वायर +1, 4 7 28, 28 1 29। ये चूंकि प्लस में माना है, पॉजिटिव है, ये जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा होता है तो होता है मूल वास्तविक और असमान। देखिएगा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, वास्तविक और असमान। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। वास्तविक होगा तथा क्या होंगे, असमान मूल होंगे, यानी कि दोनों मूल अलग अलग होंगे। आइए हम अगला सवाल करते हैं 29 नंबर का। 29 नंबर का जो प्रश्न है दिया हुआ है कि पी के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होंगे। ये जो समीकरण है इसके मूल वास्तविक भी होंगे और समान होंगे। मूल वास्तविक और समान कब होते हैं, जब डी का मान 0 के बराबर होते हैं। डी का मान 0 के बराबर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर। देखिएगा बी के जगह पर क्या है, ये पूरा मान बी है, यानी कि -2√5 का स्क्वायर -4, ये कितना है पी के रूप में, सी है 4 बराबर 0, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो 5 चौका कितना 20, ये 4 चौका 16 बराबर 0, तो हो गया -16p बराबर में 20, प्लस 20 इधर का तो -20, माइनस माइनस कट जाएगा, तो p बराबर 20 ऊपर 16 नीचे, 4 चौका 16 5 चौका 20, यानी 5/4 अपना आंसर आना चाहिए। p का मान आंसर p 5/4। देखिए क्या ऑप्शन है, ये विकल्प बी में दिया गया है। ठीक है, मूल वास्तविक और समान तभी होते हैं जब विवेचक का मान यानी डी का मान 0 के बराबर हो। देखिए 30 नंबर में जो दिया है त्रिघात बहुपद के रूप में दिया हुआ है x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस a में x प्लस a से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ये जो बहुपद है इसमें हमको भाग देना, x प्लस a से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, x प्लस a से इसमें भाग देना। ये बहुपद है त्रिघात, जब इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। शेषफल प्रमेय ये कहता है कि जिससे आपको भाग देना है पहले वहां से चर का मान निकाल लीजिए, चर का मान निकाल करके इसमें रख दीजिए, रखने के बाद हल करने से जो मान आएगा वही शेषफल कहलाएगा। क्या रखते हैं -a, तो ये -a का क्यूब प्लस a इंटू एक्स के जगह पर रखेंगे -a प्लस 2 इंटू -a प्लस a, एक्स के जगह पर हमने क्या रख दिया -a। अब इसे हल करके जो आ जाएगा वही शेषफल होगा। -a का क्यूब होगा -a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर गुना a, ये हो गया a क्यूब, ये -2a प्लस a क्यूब कट जाएगा, ये हो गया -a। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है -a। क्या ऐसा ऑप्शन है, ये ऑप्शन दिख रहा है हमें सी। सिंपली से जिससे भाग देना वहां से हमको करना क्या, चर का मान निकाल लेना है और रख देना, रखने के बाद जो मान आएगा वही शेषफल कहलाएगा। ठीक है, अगला सवाल है एक बहुपद जिसके मूलों का योगफल 0 और मूलों का एक मूल 3 हो तो वो बहुपद क्या होगा।
एक बहुपद जिसके मूलों का योग 0 है, मूल का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 0, तथा एक मूल 3 है। एक मूल क्या है? 3। तो वह बहुपद क्या होंगे? वो बहुपद क्या होंगे हमसे ये पूछ रहा है। एक बहुपद, एक मूल दे दिया है 3, एक मूल मतलब मान लीजिए अल्फा का मान दे दिया है 3, अल्फा का मान दे दिया है 3, तो क्या हमें बीटा का मान मालूम हो सकता है? तो यहाँ से बीटा का मान रखेंगे +3 रखें -3, तो यहाँ से बीटा बराबर कितना आ गया? -3। तो अल्फा भी मालूम, बीटा भी मालूम, और हमको पता है बहुपद लिखने का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो 0 ही है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब -3 गुना 3, तो ये एक्स स्क्वायर ये तो 0 ही हो जाएगा, या प्लस माइनस माइनस 3 3 9, हमारा आंसर होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 के रूप में। तो दिया हुआ ये ऑप्शन नंबर डी में। इस तरह से हम लोगों का आज का काम कंप्लीट होता है। इन सारे सवाल के बाद फिर से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए